अनंत श्रीवास्तव, बजट से आपको क्या लगता है, क्या निकलेगा? अनंत विजय। मानक जी, मुझे लगता है कि इस बजट में रूरल क्षेत्र पर जो स्पेंडिंग्स हैं, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे पीएम आवास योजना हो, चाहे पीएम एसजीवाई हो, ग्रामीण सड़क योजना हो, इन सब पर स्पेंडिंग बढ़ाने का काम किया जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि रूरल इन्वेस्टमेंट में अगर स्पेंडिंग बढ़ेगा तो उससे इनकम बढ़ाने में मदद मिलेगी। और प्रधानमंत्री ने जो कल एक संकेत दिया है और जिसको राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी देखा जा सकता है कि महिलाओं के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि ये अंतरिम बजट है, इसको चुनावी बजट भी कह सकते हैं, और आपने अभी 19 के चुनावी बजट का भी जिक्र किया था। तो मुझे लगता है कि इस बजट में जो मुख्य रूप से दो चीजें आएंगी वो ये आएंगी, एक ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पे स्पेंडिंग बढ़ेगा, और दूसरा महिलाओं के लिए उनको उनके उनके कल्याणकारी योजनाओं में सरकार और भी कुछ योगदान करेगी और उसमें भी स्पेंडिंग बढ़ेगा। और जो सब्सिडी है वो इसी प्रकार से जारी रहेगी, और 1% से कम है वो सब्सिडी। अगर टोटल का देखें तो ये 1% से कम रखने पर ही सरकार का जोर है। संजीव श्रीवास्तव, संजीव, पिछली बार याद है ना वो किसान सम्मान निधि का ऐलान हुआ था और मिडिल क्लास को वो टैक्स में ऐसी राहत दी गई थी, फील गुड फैक्टर आ गया था चुनाव से पहले। इस बार भी लगता है संजीव कुछ होने वाला है इस तरह का, फील गुड फैक्टर क्रिएट करने के लिए? देखिए, मैं बिल्कुल फील गुड फैक्टर गवर्नमेंट कर सकती है क्रिएट, अगर कुछ टैक्स रिलीफ्स दे मिडिल क्लास के लिए। लेकिन वो एक्चुअली मिडिल क्लास के लिए कोई टैक्स रिलीफ आती नहीं है मानक। वो सिर्फ जगलरी होती है, कुछ फाइनेंशियल, थोड़ा सा नई स्कीम से ओल्ड स्कीम पे चले जाओ। अल्टीमेटली ज्यादातर लोग समझते हैं कि वो उस दिन की हेडलाइन मैनेजमेंट होती है। रियली सैलरीड क्लास या मिडिल क्लास का कोई उद्धार है नहीं इस देश में। उनकी तरफ ना वो इतनी सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है शायद कि उन पे ध्यान दिया जाए। तो उनका तो 35% का टैक्स स्लैब कटना ही है। अगर 10-15 लाख से ऊपर की अगर आपकी इनकम है, आप उससे बच नहीं सकते। और बाकी लोगों के लिए काफी छूट है। लेकिन मेरे ख्याल से इंफ्रा स्पेंडिंग पे एक पुश रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट में आप देखिए जिस तरह से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को स्ट्रेंथन किया जा रहा है और जिस तरह से मेक इन इंडिया की बात लगातार चल रही है, और पिछले दिनों पीएसयू के स्टॉक्स में भी मार्केट्स में जो तेजी देखी गई है, वो एक तो पुश शायद जारी रहेगा। दूसरी, आनंद विजय ने कही कुछ लोक लुभावन स्कीम्स हो सकती हैं, डेफिनेटली महिलाओं के लिए कोई स्पेसिफिक स्कीम आ सकती है। तो मैं इस सरकार को ज्यादा आउटगेस करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि जब भी हो करते हो आपको कोई नया सरप्राइज दिखता है। तो लेट्स वेट फॉर द बजट। हालांकि कोई अनप्लेजेंट सरप्राइज नहीं हो सकता, ये तय है। क्योंकि इलेक्शन का ये साल है और वोट ऑन अकाउंट है। जी